नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सरकारी 11 सागौन पेड़ पर चली अवैध कुल्हाड़ी, करोड़ों रुपए की आवक वाली नर्सरी हो रही बंजर। फिर भी न सीईओ को बताया और न ही थाने में रिपोर्ट की गई। मामला ग्राम पंचायत खेलांजी नर्सरी का। जनपद पंचायत खेलांजी के अंतर्गत तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत खेलांजी की लापरवाही के साथ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया, जहां लगभग 45 एकड़ में लगी नर्सरी के सामने नर्सरी जिसमें सांगोन, आंवला, जामुन और बांस प्रजाति के वृक्षों की भरमार है, लेकिन नर्सरी के इन पेड़ों पर अब जिम्मेदार ही गिद्ध नजर गड़ाए हुए हैं। 3 दिनों से ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव सहित अन्य लोगों को पेड़ काटने और इसके चोरी जाने की जानकारी प्राप्त होने के बाद भी इन लोगों द्वारा न थाने में शिकायत की गई, न ही जनपद पंचायत के सीईओ को शिकायत की गई, जो इन सभी लोगों की मंशा पर सवालिया निशान लगा रहा है। सोमवार 11 मई को सागौन की करीब 11 पेड़, जिनकी लंबाई 15 से 25 फीट है, जिसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा काटकर कैलाश टेकाम के खेत में छुपाया गया था, जिस पर पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस कर्मचारियों की नजर पड़ी और उन्हें कटे हुए पेड़ दिखाई दिए, जिसकी तत्काल सूचना सरपंच सचिव को दी गई। सूचना मिलने पर सरपंच सचिव द्वारा 11 नग सागौन के पंचायत में लाकर रख दिया गया, लेकिन उक्त अवैध कटाई की सूचना सचिव द्वारा किसी भी उच्च अधिकारी को नहीं दी गई। बुधवार 13 मई को इस मामले को संज्ञान में लेकर जिला पंचायत सदस्य राम कुमार नगपुरी ने जानकारी प्राप्त की और पाया कि राजस्व की चोरी होने के बावजूद सरपंच सचिव द्वारा न तो उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया और न ही एफआईआर दर्ज कराई गई। नगपुरी ने बताया कि सोमवार की रात में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा नर्सरी के 11 सागौन के पेड़ काटे गए, जिसकी जानकारी सरपंच सचिव होने के बावजूद उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कटे हुए पेड़ को ग्राम पंचायत के सभागृह में लाकर रख दिया गया ताकि मामला दब जाए। इससे ये प्रतीत होता है कि सरपंच सचिव और पेड़ काटने वालों की मिलीभगत है। विगत कुछ दिनों पहले भी इस नर्सरी के बांस कटाई की गई थी, जिसकी एफआईआर भी थाना खेलांजी में दर्ज कराई गई थी, किंतु ज्ञात हुआ कि सरपंच पति के द्वारा समझौता कर एफआईआर वापस लेने की बात कही जा रही है। इस बारे में ग्राम पंचायत सरपंच अनीता खड़से ने बताया कि सागौन पेड़ कटाई के मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पेड़ किसके द्वारा काटे गए, ना तो मेरे द्वारा किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया, न ही एफआईआर दर्ज कराई गई। इस बात से साफ जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत की लापरवाही की वजह से नर्सरी दिनों दिन बंजर होती जा रही है। ग्राम पंचायत सचिव निरंजन सिंह तिलहारी ने बताया कि पेड़ अज्ञात व्यक्ति द्वारा काटे गए हैं। इसकी जानकारी उनके द्वारा जनपद सीईओ, तहसीलदार, थाना प्रभारी को पत्र के माध्यम से दी गई, जबकि सचिव की बात को ध्यान में रखते हुए जनपद पंचायत खेलांजी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेश कुमार इंदौरकर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं, न ही सचिव द्वारा कोई जानकारी दी गई। अब ये बात मीडिया द्वारा मालूम हो रही है। से प्रतीत होता है कि सचिव निरंजन सिंह तिलहारी झूठ बोल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि नर्सरी को 11 मई को 11 नग सागौन अवैध रूप से काटे गए। सचिव के द्वारा उक्त सागौन पंचायत में लाकर रखा गया। उक्त अवैध कटाई की सूचना न ही सीईओ को दी गई, न ही थाने में एवं न ही वन विभाग को। खेलांजी से किशन बहिटवार। नर्सरी के जो सागौन के गोले कटे हुए, कुछ पेड़ कटे हुए हैं, तो इसके बारे में सर बताएं। मैं आपको बता दूं कि मैं पूर्व में सरपंच था खेलांजी। 2010 से 15 तक मैं सरपंच रहा पंचायत में, और मेरे द्वारा ये नर्सरी 45 एकड़ करीब में लगाई गई थी, क्योंकि लाखों रुपए इसमें खर्च हुए हैं। और आज देखने में आ रहा है कि यहाँ से कम बांस के 200 पेड़ कटे हैं। आपने देखा भी कि सागौन के बड़े बड़े पेड़ 9 पेड़ भी 11 पेड़ भी कटे हैं, जो पंचायत में लिया कर रखा गया है, और उसकी एफआईआर अभी तक जब तक थाने में दर्ज नहीं कराई गई है सरपंच और सचिव के द्वारा। दूसरी बात, जो रिपोर्ट कराई गई है वो सागौन के पेड़ की कराई गई, उसमें नामजद रिपोर्ट कराई गई थी एक रंगलाल दमाही के नाम से, चूँकि पुलिस ने अभी तक उस पर मामला में संज्ञान नहीं लिया है। और कल पता चला है कि सरपंच पति और सरपंच के लड़के ने जाकर इसमें समझौता कर लिया और रिपोर्ट वापस ले ली। तो सर इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? मैं तो इसमें दोषी ऐसा मान रहा हूँ कि जो ये पंचायत की संपत्ति है, करोड़ रुपए की संपत्ति है, आज निकल करोड़ रुपए इस नर्सरी से पंचायत को फायदा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरपंच पति और सरपंच का जो लड़का है इस कटाई में वो इन्वॉल्व है, और जिसने काटा है वो गरीब आदमी है, वो काट ही नहीं सकता यहाँ की, उसको मालूम है सरकारी संपत्ति में काटूंगा जेल चले जाऊँगा। कहीं ना कहीं उनके आदेश पर ही नर्सरी को काटा गया है, और कल जाकर थाने में दोनों ने समझौता कर लिया है। पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि पुलिस भी कार्रवाई नहीं करना चाहती। कहीं ना कहीं बुआ आ रही है कि पुलिस ने पैसा लेकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। तो इसमें क्या चाहते हैं सर? मैं चाहता हूँ कि इनमें सरपंच पति और सरपंच का जो पुत्र है और जिनने पेड़ को काटा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए और उनसे वसूली होना चाहिए। क्योंकि अभी बीच में पता चला था 1 साल पहले मुझे कि यहाँ पर 3 एकड़ ज़मीन में जो सागौन लगे थे उसको एक किसान ने काट कर पूरा फेंक दिया और अपना वहाँ खेत बना लिया है, उसमें भी वो धान उगा रहा है। उस पर भी आज तक पंचायत के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने सीईओ साहब जो थे यहाँ पर, उनको टेलीफोन के माध्यम से बताया था कि आप उस पर ध्यान दें, तो उन्हें भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कटाई भी जारी है। सर इसके पहले जो अभी जो 11 नग जो लकड़ी सागौन की गई है,
लगता है कि इसके पहले भी सागौन कटा होगा। इसके पहले भी मैं बीच में 1-2 बार आया था, तो 1-2 पेड़ कटे थे इसमें, तब भी मैंने सीओ साहब को और पंचायत को बोला था, तभी पंचायत ने इसमें ध्यान नहीं दी थी। पर इस बार अब हद हो गई है कि बहुत सारे पेड़ कटे, 200 पेड़ के करीब बाँस के कटे हुए हैं, और सागौन के तो आपने देखा ही है। क्या है कि नर्सरी के जो पेड़ काटे गए हैं, तो क्या मामला है बताएं। काय के पेड़ कटे? सागौन के जगह कब की घटना है? सोमवार तो आपके द्वारा क्या किया गया इसमें कार्रवाई? क्या की मतलब सीओ को लेटर दिया गया, तहसीलदार को पुलिस थाने में दिया गया है? अभी तक कोई कार्रवाई हुई उच्च अधिकारी द्वारा? नहीं, वो तो थाना और एसआई साहब आए थे, जब्ती बनाया, मतलब जब्ती भी नहीं बनाया, मतलब ले गए पंचायत में पेड़। अच्छा, किसी के नाम से नामजद FIR की गई? नामजद अज्ञात व्यक्ति द्वारा? कब की घटना है? सोमवार की घटना है। अभी तक उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई?